फ़िलहाल आप लोग देख लीजिए अहमदाबाद स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश है शाम के वक्त में। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं श्रेयांश जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूँ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में। शाम का वक्त हो चुका है 6:25। मेरे पीछे आप लोग देख लीजिए पूरा रश का टाइम है। अभी बैक टू बैक ट्रेनों का डिपार्चर अराइवल चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, आज की जो अपनी जर्नी है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12216 बांद्रा दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस में। बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, पर आज एकदम रैंडमाइज प्लान हुआ और लास्ट मोमेंट करंट में सीट निकली थी, बुक करके हमने सोचा क्यों ना चला जाए अब और आज गरीब रथ एक्सप्रेस का सफ़र किया जाए। शुरुआत में मैं आपको बता दूं, अब करंट में हमने सीट बुक की तो हमें एक भी लोअर सीट नहीं मिली है और साइड मिडिल बर्थ भी मिल गई है। एक यूनिक बर्थ जो गरीब रथ ट्रेन में होती है, आपको दिखाऊंगा मैं। और थोड़ा मुश्किल होगी क्योंकि गरीब रथ ट्रेन आपको पता है थोड़ी कंजेस्टेड होती है और उस कंजेस्टेड सीट्स में अपर मिडिल पे सफ़र करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज आप सभी के साथ पूरा अनुभव मैं शेयर करूँगा। तो फिलहाल चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो है ना आज की अपनी गाड़ी आने वाली है और एस्केलेटर्स में भी काफ़ी ज़्यादा रश है। यहाँ देखो, जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आए सामने WG9 के साथ एक मालगाड़ी आई है और अभी जस्ट सनसेट हुआ ही है। तो आप देखिए नज़ारे कितने खूबसूरत हो चले हैं। फिलहाल सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये है आपकी यशवंतपुर बाड़मेर एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है। मुझे लगता है ये जो यशवंतपुर बाड़मेर है ना, इसका लोको चेंज हुआ है। यहाँ पर डीजल लिंक लगा होगा इसको, इस वजह से ये जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है ये अलग किया गया इस ट्रेन से, शायद हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। गाजियाबाद शेड का है WAP5 लोकोमोटिव। देखिए डिस्प्ले पर अपनी गाड़ी जो है ना फिलहाल आ चुकी है, प्लेटफॉर्म एंटर कर ही रही है। इधर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये जो सैंडविच है ना यहाँ पे देखिए गरम गरम बनाए जा रहे हैं, वेजिटेबल सैंडविच, जो कि काफ़ी सही है। जो पैक्ड होते हैं उससे तो ये लाख गुना अच्छे होते हैं। और जब भी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे एंटर करती है ना गरीब रथ, आप देखना एक अलग ही साउंड आ जाएगा क्योंकि योजी बहुत लाउड चलता है गरीब रथ का। ये निशानी है इस चीज़ की कि गरीब रथ आ चुकी है। WAP4 लोकोमोटिव के साथ ही है, पटवा शेड के। अब आपको तो पता ही है गरीब रथ एक्सप्रेस का मोटिव होता है कम पैसों में AC का आरामदायक सफ़र देना। तो देखते हैं आज इस सफ़र में कितना आराम होता है, क्योंकि गाड़ी तो पूरी जैम पैक है। गरीब रथ एक्सप्रेस में करंट वगैरह निकलता नहीं है, पर आज लकीली निकल गया, वो हमारी किस्मत थी। G14 आज का अपना कोच है। देखो वो बाड़मेर वाली गाड़ी तो निकल गई, बाकी अपनी गरीब रथ जो है ना वो बिफोर टाइम आ गई थी। और इतना रश है कि अभी चढ़ने में मुझे कम से कम 5 मिनट का समय लग जाएगा। चलते हैं अंदर, ज़रा इंटीरियर दिखाता हूँ फिर आपको मैं। देखो ऐसा कुछ हाल है गरीब रथ के इंटीरियर्स का। सीट पे पहुँच जाए एक बार बस। जैसे तैसे मैं ना अभी अपनी सीट पे आके बैठा हूँ और एक मिनट, हाँ निकल जाइए। कंजेशन तो फील होता है गरीब रथ में। अब मैं आपको इंटीरियर जो है ना वो दिखाता हूँ सबसे पहले कि क्या होती है साइड मिडिल बर्थ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना ये होती है साइड मिडिल बर्थ। एक ये साइड लोअर, साइड अपर और उसके बीच में लगती है साइड मिडिल। अभी खोलेंगे रात में तो मैं लाइट भी चली गई थी, तो रात में जब खोलेंगे तब मैं आपको और दिखा दूंगा। बाकी इधर तो नॉर्मल होता है, आप देख लीजिए जो 3-3 का अरेंजमेंट होता है उस हिसाब से। और साफ सफाई मेंटेनेंस की अगर बात करूँ तो गरीब रथ के हिसाब से अभी फ़िलहाल ठीक है। बिफोर टाइम आ गई थी गाड़ी। बस डिपार्चर अपना होने वाला है, उसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, ट्रेन में पेंट्री वेंट्री होता नहीं गरीब रथ में, तो मैं आपको बता दूँ पानी बॉटल और कुछ बेसिक खाने का आइटम अपने साथ ज़रूर से रख लें, इतना कि नाश्ते भर का आपका काम चल जाए, ठीक है। और बाकी खाना आपको कैसे खाना है या कहाँ मंगवाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आज मैंने IRCTC के ई-केटरिंग से खाना मंगवाया है। आप लोग के लिए बहुत आसान प्रोसीजर होगा। अगर आप लोग किसी भी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं XYZ, खाना मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं IRCTC के ई-केटरिंग के थ्रू। आ जाने दीजिए, पालनपुर में मंगवाया है। खैर डिपार्चर होने वाला है। यहाँ पर एक्चुअली ट्रेन का जो हॉल्ट है वो 10 मिनट का है, और ट्रेन ऑलमोस्ट बिफोर ही आती है, हर बार खड़ी रहती है। यहाँ पर ट्रेन में पानी वानी भरा जाता है।
ये शायद अहमदाबाद दरभंगा हमसफ़र एक्सप्रेस है। बाकी 7:05 हो चुके हैं और अपनी ट्रेन को भी सिग्नल यहाँ मिल चुका है। चलिए तो शार्प 7:05 पर अपना यह सफ़र अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से शुरू होता है। चलिए एज ऑलवेज डिपार्चर के बाद अब मैं आप सभी से रूट जो है ट्रेन का वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से निकले हैं। इसके बाद यहाँ से पालनपुर आबू रोड होते हुए जाएंगे जयपुर और वहाँ से अलवर रेवाड़ी होते हुए दिल्ली सराय रोहिल्ला तक का सफ़र तय करेंगे। बाकी ये ट्रेन फ़िलहाल आ रही है मुंबई से वाया सूरत वडोदरा होते हुए अहमदाबाद पहुँची है। अभी हम लोग मान लीजिए करीब 7:05 में निकले हैं और कल सुबह 11 बजे के अराउंड हम लोग दिल्ली में होंगे। तो ये कुछ रहने वाला अपना इंटायर सफ़र का पूरा टाइमिंग। बाकी फ़िलहाल कुछ ही देर में हम लोग साबरमती रिवर को भी अभी पार करेंगे। पर सामने आप लोग देख लीजिए बुलेट ट्रेन का जो काम है ना वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पिलर्स वगैरह यहाँ पर लग चुके हैं। देखो वहाँ ऊपर आपको फ़्लाइट देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल अहमदाबाद स्टेशन से निकलते ही साबरमती ब्रिज के जस्ट पहले हमें रोक दिया गया है। ये देखो दूसरी साइड के नज़ारे, चमचमाता अहमदाबाद शहर। इस ट्रेन के लिए काफ़ी देर से हमें रोक के रखा हुआ था। एक क्रॉसिंग भी हो गई और पिछले 20 मिनट से हम लोग यहीं आउटर पे खड़े हुए हैं। अच्छा इसी के लिए रोका था मैं, जैसे ये ट्रेन निकली तुरंत सिग्नल हो गया सामने। और दूसरी साइड आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से ब्रिज का काम जो चल रहा है। और जब बहती हुई नदी में इस तरीके से काम किया जाता है, जहाँ पर पानी को रोक दिया जाता है उसके बीच में फाउंडेशन डाल के पूरा ब्रिज बनाया जाता है। ये जो विशालकाय बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है बुलेट ट्रेन के स्टेशन की बिल्डिंग, जो कि फ़िलहाल बंद कर तैयार हो चुकी है। पर अभी जो रूट का काम है वो बाकी है, तो अभी काफ़ी समय है बुलेट ट्रेन को आने में। और उससे पहले फ़िलहाल हम लोग साबरमती रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। सामने कोई तो ट्रेन वेट कर रही है डीजल लोकोमोटिव के साथ। 7:45 में हम लोग साबरमती स्किप कर रहे हैं और 7:05 में हम लोग एग्जैक्ट अहमदाबाद से निकल चुके थे। तो आप लोग सोचिए लगभग 40 मिनट में बस हम लोगों ने इतना सा ही सफ़र तय किया है। और दूसरी तरफ जैसे ही मैं आया, एक तो हमारी ट्रेन को यहाँ पर सिग्नल नहीं है और दूसरी बात ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तेजस के रेक, ये स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस के लिए आए हैं। बहुत जल्द वो भी तेजस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक ख़ास बात यहाँ देखने को मिली है, सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये है आश्रम एक्सप्रेस, जो कि 7:25 पर निकली है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से और ये हमें यहाँ पर ओवरटेक कर रही है। तो गरीब रथ को यहाँ तो फ़िलहाल प्रायोरिटी नहीं मिली है, आश्रम एक्सप्रेस को निकाला गया आगे और इसके लिए हमें यहाँ पर करीब करीब मान लीजिए 20 मिनट खड़ा रखा गया था एक्स्ट्रा। तो एक चीज़ तो है कि इससे आश्रम एक्सप्रेस के लिए जो रिस्पेक्ट है ना वो बढ़ चुकी है, गरीब रथ को ओवरटेक कर रही है। ये भी ओल्ड दिल्ली की ओर ही जा रही है। तो लगभग यूँ मान लीजिए इसके पहले राजधानी, राजधानी के पीछे गरीब रथ के पीछे आश्रम, 3 गाड़ियाँ बैक टू बैक दिल्ली के लिए देखने को मिल जाती है आपको। आश्रम एक्सप्रेस का ईओजी भी अच्छा खासा चल रहा है। चलिए फाइनली 8:10 पे हम लोग निकल रहे हैं साबरमती स्टेशन से।
फाइनली हम लोग गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पहुंच चुके हैं और क्या खूबसूरत लग रहा है ना रेलवे स्टेशन। हाँ जी, तो यहाँ से हो चुका है 8:43 और फाइनली अपनी ट्रेन जो है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन आके रुक चुकी है। अहमदाबाद से लेके गांधीनगर कैपिटल का जो डिस्टेंस है ना वो 29 किलोमीटर है और उसके लिए हमारी ट्रेन ने लगभग यूँ मान लीजिए 2 घंटे ले लिए। जी हाँ, तो इस वजह से 1 घंटे का जो डिले वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया। चलिए अगर आप बात करते हैं आगे गांधीनगर कैपिटल स्टेशन के बारे में तो आप देख लीजिए, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको स्टे भी मिल जाएगा स्टेशन के जस्ट ऊपर बिल्डिंग के, वहाँ पर आपको होटल देखने को मिल जाएगी लग्जरी। तो कभी आप यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर से रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छी होटल है। खैर अगर खाने पीने की बात करो अपनी ट्रेन में ना तो साइड पेंट्री जो है वो है इस ट्रेन में, खाना पीना बिक रहा है, बिरयानी वगैरह और खाने की थाली वगैरह। पर पर्सनली जैसा कि मैंने कहा आपको, मैं उतना भरोसा नहीं करता हूँ। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि गरीब रथ ट्रेन जो है ना वो हमेशा से मेरी फेवरेट रही है, शुरू से, बचपन से। और क्योंकि इनका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ मुझे बहुत पसंद है और ऊपर से गरीब रथ ट्रेन का एक अलग ही वो कहते हैं ना वाइब आ जाती है जब ये स्टेशन पर पहुँचती है। ईओजी का साउंड आता है दोनों तरफ और पूरी एसी ट्रेन होती है। ये देखिए वो होटल जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ नीचे स्टेशन है और ऊपर आपको यहाँ पर लग्जरी होटल देखने को मिल जाएगी। चलिए गार्ड साहब की तरफ से ग्रीन, इधर लोको पायलट सर की तरफ से भी वहाँ देख लीजिए ग्रीन है, डिपार्चर का वक्त हो चुका है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी ट्रेन आई थी। बाकी यहाँ पीछे आप देख लीजिए, अब यहाँ से जो अपना हॉल्ट है वो आएगा सीधा पालनपुर रेलवे स्टेशन, जो कि करीब 130 किलोमीटर दूर है यहाँ से। देखो फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं मेहसाणा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। नौ बज के 40 मिनट समय हो चुका है करेंटली। चलो शुरुआत में तो काफ़ी तेज़ एंट्री की थी हम लोगों ने, पर बाद में धीमी हो गई हमारी गाड़ी स्किप करते करते। अब मैं बताता हूँ आपको मेहसाणा जंक्शन क्यों है, एक एक करके बताता हूँ। बहुत सारी लाइन्स यहाँ से अलग होती हैं। पहले आपकी निकल जाती है पाटन की, एक लाइन यहाँ से बिलड़ी की ओर निकलती है, एक लाइन यहाँ से वडनगर की ओर जाती है, सीधी लाइन जयपुर की ओर निकल जाती है, एक लाइन पीछे जिससे हम लोग आ रहे हैं अहमदाबाद की ओर निकल जाती है। काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन है ये। बाकी देखते हैं 10:35 हमारा शेड्यूल अराइवल है पालनपुर का, तो हम लोग वहाँ कितना लेट पहुँचते हैं। देखो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पालनपुर स्टेशन और वहाँ देखो सत्या भाई खाना जो है वो सब ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। बाकी सिग्नल देखिए पहले ही ग्रीन मिल गया, ट्रेन को पहुंची है अभी तो। बहुत लंबे समय इंतज़ार करना पड़ा यार, मतलब क्या बताएं। फाइनली 10:45 पर हम लोग पहुँचे हैं, खाना आ चुका है, भूख बड़ी ज़ोर से लग रही है। खैर मैं आपको बता दूँ डिले जो है वो मात्र 10 मिनट का रह गया है, क्योंकि गरीब रथ एक्सप्रेस को भी अच्छा खासा स्लैग दिया हुआ है। तो हम लोगों ने जो 1 घंटे का डिले गेन किया था वो कवर कर लिया। तभी मैं कहूँ ट्रेन को धीमे धीमे क्यों चलाया जा रहा है, यहाँ इसे स्लैग दिया गया है, आराम से इसने कवर कर लिया टाइम, ठीक है। बाकी यहाँ देखो ये डबल स्टैक कंटेनर्स, क्या बात है, यूनिक चीज़। बाकी फ़िलहाल अपनी जो साइड लोड सीट है जहाँ पे हम लोग बैठे थे, अभी तक वहाँ तो कोई नहीं आया था। पालनपुर से शायद बोर्डिंग है, उसके बाद देखना होगा कि हम लोग खाना कहाँ बैठ के खाते हैं, क्योंकि यार हम सबकी मिडिल और अपर बर्थ है, तो खाना खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा और मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि ये जो ट्रेन है इसका जो किराया हम लोगों ने पे किया है ना वो मात्र 900 रुपये किया है, अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक का। यही कोई नॉर्मल ट्रेन में आप करते तो अराउंड आपको 1200 रुपये के आसपास पड़ता, 1200-1300।
और राजधानी वगैरह में तो 2000 के पार जाता। 3 टायर की बात कर रहा हूँ मैं। चलो फिलहाल हॉल्ट तो आप लोगों ने देखा, बस 2 मिनट का था, लेते हैं डिपार्चर और सबसे पहले ना खाना एंजॉय किया जाएगा। और अभी मैं प्रोसेस समझाता हूँ आपको कि कैसे IRCTC के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं खाना ऑनलाइन। देखिए, अगर आप लोग को खाना मंगवाना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले या तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए IRCTC का, प्ले स्टोर वगैरह या ऐप स्टोर से मिल जाएगा, या फिर ऐप नहीं है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं IRCTC ऑफिशियल। वहाँ पे आप जाके आपके यहाँ पर स्क्रीन चलेगी कुछ इस तरीके से, आप डाल सकते हैं अपना PNR या ट्रेन का नंबर या फिर स्टेशन का नेम, उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं कब कहाँ कैसे खाना आ रहा है। उसी के साथ साथ आप बहुत सारी वैरायटी में पिज़्ज़ा वगैरह ये सब मंगवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, कैश ऑन डिलीवरी आप मंगवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, IRCTC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बिल्कुल जेन्युइन है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने मंगवाया है और पिछले कई बार हम लोगों ने ऑर्डर किया है। जेन्युइनली खाना बहुत अच्छा आता है। ये साउंड से आप लोग समझ गए होंगे कौन सा लोकोमोटिव है। देखो एक्साइटमेंट सबके अंदर बनी हुई है, बढ़िया से बॉक्सेस में पैक होकर खाना आया है। आप लोगों ने मेरे साथ पहले योगा एक्सप्रेस में भी खाना खाया होगा जब मैं ट्रैवल कर रहा था। कुछ इसी तरीके से बढ़िया से पैकिंग करके देते हैं ये। माउथ फ्रेशनर, सैलेड वगैरह सब कुछ, सब्जी वगैरह देखो हमने वैरायटी में एकदम मंगवाई है, रोटी वगैरह है। तो अब वेट किसी से नहीं हो रहा, फटाफट से खाते हैं इसे, क्योंकि गरम गरम सर्व हुआ है, सबसे अच्छी बात है। तो आप लोग देख लो, कुछ इस तरीके से बैठ के हम लोग फिलहाल खाना खा रहे हैं। ज़्यादा ज़ोर से मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि पैसेंजर जो आसपास थे सब सो चुके हैं। बाकी देखो कटलरी वगैरह सब कुछ साथ में दी थी, वो पैकेट में पैक हो गई थी। तो दाल तड़का है, काजू की सब्ज़ी है, दही है, सैलेड वगैरह सब कुछ दिया है। संजय भाई खाना कैसा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत एकदम टॉप नॉच, बिल्कुल टेस्ट बहुत अच्छा है। और हम लोगों ने वैरायटी मंगवाई ना, अलग अलग, मतलब थाली भी मंगवा सकते हैं पूरी। हमने अलग अलग वैरायटी मंगवाई सबने मिलके। अराउंड 1100 रुपये का पड़ा है खाना, पर टोटली वर्थ इट है। रोटियाँ वगैरह एकदम गरम गरम है, घी के साथ दी गई है। तो फटाफट से फिनिश करता हूँ मैं और फिर मिलते हैं कुछ ही देर में आप सभी से। बाकी यार 100% रिकमेंडेड है IRCTC केटरिंग। डिनर कंप्लीट करते करते हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है आबू रोड रेलवे स्टेशन। देखते हैं कौन सी गाड़ी से क्रॉसिंग हो रही है, कोई डीजल हॉल्ट ट्रेन है। अच्छा, अजमेर पूरी सुपरफास्ट है ये। हाँ जी, यहाँ से पहुँच चुका है 11:25। बढ़िया से हम लोगों ने पहले तो डिनर किया। डिनर में मज़ा आ गया, पेट भर के खाना खाया। बैक टू बैक ट्रैवलिंग में ना वैसे भी क्रेविंग होती है कुछ अच्छा खाने की, तो बढ़िया सी रोटी दाल सब्जी मिल गई, आनंद आ गया। तो आप लोग भी अगर से लंबा सफ़र तय करते हैं तो आप लोग केटरिंग से अपना खाना मंगवा सकते हैं, 100% रिकमेंडेड है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या पता है आपको, अगर कोई दिक्कत भी तो आप IRCTC को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आपका रिजोल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। चलिए, आपको तो ये पता ही है हमेशा का अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहता है, पालनपुर से खाना चढ़ाओ, खाना खाओ, और जब तक खाना खाएं तब तक हम लोग पहुंच चुके होते हैं आबू रोड रेलवे स्टेशन। और आबू रोड का आप सभी को पता ही है क्या फेमस है, रबड़ी भाई। स्टेशन में जैसे ही गाड़ी आपके एंटर करके चारों तरफ दूर दूर तक बस आपको एक ही आवाज़ आएगी, रबड़ी रबड़ी और रबड़ी। बढ़िया से कुल्हड़ में चिल्ड रबड़ी सर्व की जाती है। अगर आप इच्छुक है तो ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मेरा पेट तो खाने से बिल्कुल भर चुका है और मीठा खाने का मन फिलहाल रात में मेरा कम कर रहा है। बाकी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, आप और हम मिल के एंटर कर चुके हैं आप राजस्थान, और ठंडी में भी फ़र्क मेजरली आपको यहाँ पर फील होता हुआ नज़र आएगा। गुजरात में अहमदाबाद साइड, पालनपुर साइड उतनी ठंड नहीं थी, पर जैसे ही हम लोग आबू रोड में आए हैं भाई ठंड बढ़ चुकी है। बाकी यहाँ देख लीजिए क्या प्यारी लग रही है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस। यहाँ आपको फूड प्लाजा भी देखने को मिल जाएगा, एकदम आगे की ओर है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आबू रोड स्टेशन पे। ठंडियों में अगर आप AC में ट्रैवल करोगे तो आपको बाहर का तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रेन में अंदर ब्लोअर चल रहा होता है AC की बजाय, तो अभी सही लगता है। अभी अंदर से गर्मी बाहर आ रही है और बाहर ठंड है। यार देखो पता है, यहाँ तो फिर भी अभी आबू रोड में उतनी नहीं है, मतलब झेलेबल ठंड है झेलेबल बोल रहा हूँ। बाकी देखने वाली बात होगी दिल्ली वगैरह में क्या हाल है। पर यार दिल्ली जब तक हम लोग पहुँचेंगे तब तक तो यार दिन हो चुका होगा। चलिए प्रोसीड, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं आबू रोड रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर फिर अपनी ट्रेन आई थी।
समय की अगर बात की जाए तो 11:32 अभी हो चुका है। एक ज़माने में बहुत बड़ा डीजल का पूरा ये एरिया कहा जा सकता है हुआ करता था। आबू रोड, फालना, जयपुर, अजमेर। अब तो सब कुछ इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और धीरे धीरे जो आप डीजल लोकोमोटिव देख रहे हैं बस हिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। पर जो भी कहो, इनकी बात कुछ और थी यार। एक जो डीजल एरा था ना, देखो फाइनली हम लोगों ने साइड मिडिल बर्थ खोल ली है। अब यहाँ पे संदीप भाई सोने वाले हैं, मैं सोऊंगा अपर बर्थ पे। और मुझे भी इशू आने वाले क्योंकि देखो हाइट काफ़ी कम है। और लोअर बर्थ पे सत्य भाई सोने वाले हैं। सॉरी आंखों पे फ्लैश मार रहा हूँ। बाकी नीचे वालों के लिए भी इशू है। और ये तो ठीक है चलो कि हम लोग की मिडिल बर्थ है, वरना 3 लोग इस पर बैठे हैं और इतना लंबा सफ़र तय करो, फिर रात में खोलो, सब एडजस्टमेंट करने में बड़ी दिक्कत आती है। संदीप भाई कल सुबह से उठ के जानेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है साइड मिडिल बर्थ का। बहुत रेयर बर्थ है इंडियन रेलवेज़ की। फिलहाल चलिए, यहाँ पर सब कुछ सेटअप रेडी है, अब सोते हैं और मिलते हैं आप सभी से कल सुबह सीधा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और फिलहाल करंट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 8 डिग्री सेल्सियस है। और सामने आप देखिए धुंध की एक सफ़ेद चादर सी छाई हुई है पूरी। और इसी के साथ आज अपनी सुबह की शुरुआत हुई है। अभी मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले हमारी ट्रेन ने जयपुर निकाला है। माफ़ कीजिएगा, मेरी नींद वहाँ नहीं खुल पाई। बाकी अगला जो अपना स्टॉप है वो सीधा अलवर आएगा अब। और ठंड भाई साहब बहुत नेक्स्ट लेवल है, हाथ जम रहे लिटरली। राजस्थान की ठंड है, फॉग भी उसी लेवल का है। चलिए सबसे पहले अभी उठे हैं, फ्रेशन अप होते हैं, रेडी होते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कैसा रहता है अपना सफ़र दिल्ली तक का। डिले की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 25 से 30 मिनट हम लोग डिले चल रहे हैं अभी ऑलमोस्ट। बाकी फॉग में भी ठीक ठाक रफ्तार में अपनी गाड़ी चल रही है, पूरे अपने मैक्सिमम स्पीड पे तो नहीं चल रही। फिलहाल हम लोग दौसा रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अपनी ट्रेन का जो हॉल्ट है ना सीधा अलवर है। और दौसा और बांदीकुई दोनों ही हम लोग स्किप करने वाले हैं। बड़े बड़े स्टेशन हैं दोनों ही। और भाई ये राजस्थान की ठंड है। करंट टेम्परेचर अभी अगर अपडेट दूं तो यहाँ पर 6 डिग्री है। ये देखिए दौसा रेलवे स्टेशन। फिलहाल हमारी ट्रेन स्किप करने वाली थी और ब्रेक मार दिए। आई थिंक रुक जाएंगे हम लोग यहाँ पर। बाकी देखिए स्टेशन पे फॉग से हाल देखिए आप, कुछ भी विजिबल नहीं है। तो दौसा स्टेशन पर फिलहाल तो हमारी ट्रेन खड़ी हो चुकी है। बाकी आपको मैं बता दूं कि अभी जो वक्त है ना वो करीब 8 बज चुका है और 8 बजे का ये हाल है। आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बांदीकुई जंक्शन को स्किप किया, आप लोगों ने मेरे साथ देखा ही।
और वक्त की अगर बात की तो करीब 9 बजने को अभी आए हैं और आप देखिए स्टिल 9 बजे पे हालत देखिए, फॉग पूरा अपने पीक पे है और विजिबिलिटी काफ़ी कम है, पर फिर भी अपनी ट्रेन ठीक ठाक रफ्तार से अभी भी चल रही है। राजगढ़ अभी निकलने वाला है और उसके बाद जो हमारी ट्रेन है वो पहुंचेगी अलवर रेलवे स्टेशन। और ठंड इतनी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं बाहर आके ना रिकॉर्डिंग कर सकूं, जमा देने वाला हाल है पूरा। देखो कोई स्टेशन हम लोग फिलहाल स्किप करने वाले हैं, पर नज़र ही नहीं आ रहा है कौन सा स्टेशन है। फाइनली हम लोग अलवर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। समय हो चुका है 9:37 और फाइनली हम लोग अलवर जंक्शन जो है वो पहुंच चुके हैं। और सुबह उठे थे तब जयपुर पार हुआ था और उसके बाद ये पहला हॉल्ट है। बाकी आपको मैं बता दूं ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपकी निकल जाती है टुवर्ड्स मथुरा जंक्शन। ठीक है, बाकी अगर आप अलवर आ रहे हो तो यहाँ का मिल्क केक ज़रूर से ट्राई करना, बहुत फेमस है। स्टेशन पर आपको जितने भी स्टॉल्स हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी ना बहुत फंबल कर रहा है मेरा मुँह, क्योंकि ठंड इतनी है ना, करेंट टेम्परेचर 9 डिग्री, बहुत ठंड है और समय हो चुका है करीब 10। सोचिए। खैर, अगर बात कीजिए गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में ना, अपने इस गरीब रथ के, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ AC 3 टायर के जो डब्बे हैं वो देखने को मिलेंगे। अदरवाइज बहुत सारी गरीब रथ है जिनमें आपको चेयर कार के भी डब्बे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपकी जो मेन लाइन वाली गरीब रथ है बांद्रा टर्मिनस से दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन को जाने वाली, उसमें आपको चेयर कार के भी डब्बे देखने को मिल जाएंगे। बाकी लॉन्ग डिस्टेंस की भी गरीब रथ चलती है। चेन्नई गरीब रथ आप सबने नाम सुना ही होगा, दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से जो चलती है। बाकी चलिए, सिग्नल जो वो हो चुका है, हॉल्ट मात्र 3 मिनट का यहाँ पर ऑफिशियल है और डिले लगभग 1.5 घंटा है अपने पास। बाकी एक चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे कि इतने फॉग होने के बावजूद भी ट्रेन ठीक ठाक रफ्तार से जो है ना वो चल रही है। अदरवाइज़ क्या होता है कि फॉग इतना होता है तो मेन लाइन पे तो गाड़ियाँ डिले होती हैं, और डिले मतलब ऐसा नहीं कि 2 घंटा, 8-8, 9-9 घंटा, पर यहाँ गाड़ी ठीक ठाक चल रही है। चलिए, डिपार्चर हो गया। अपनी ट्रेन तो फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई थी। सामने आप देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 अलवर जंक्शन के। ये देख लो, मथुरा की ओर जाने वाली लाइन फाइनली हमसे अलग हो चुकी है। सीधा हम लोग रेवाड़ी की ओर बढ़ चुके हैं यहाँ से। और ठंड बहुत है यार फिलहाल। अब चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ देख लो आप, साइड पेंट से हम लोगों ने नाश्ते में मैगी ली है। पानी वगैरह मिल रहा है, चाय वगैरह भी मिल रही है, और साथ में मैं आपको बता दूँ आपको कटलेट और पोहा भी देखने को मिल जाएगा। वो तो हम लोगों ने खा लिया, मैंने तो नहीं खाया। मल्हार भाई ने एंजॉय कर लिया। मल्हार भाई कैसा था टेस्ट? कटलेट ठीक ठाक था, पोहा सबसे बेस्ट पोहा, मतलब ऐसा बाहर से फ्रेश बना के लाया था। मतलब ये उम्मीद नहीं थी, मतलब नॉर्मल पैंट्री कार भी होता है कई ट्रेनों में, इतना अच्छा पोहा नहीं होता। चलो, तो पोहा भी अच्छा था। बाकी यहाँ मैगी भी सत्ता मैंने टेस्ट की, काफ़ी बढ़िया है। और ये मिल्क केक अलवर का तो अच्छा होता ही है। फाइनली हम लोग रेवाड़ी जंक्शन जो है वो पहुँच रहे हैं। सामने आप देख लीजिए डीजल लोकोमोटिव्स खड़े हैं बहुत सारे, और सुचारू रूप से रेलवे का जो ट्रैफिक है वो चलता है। इस वजह से देखिए
रेलवे के हमारे हीरोज़ कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं लगातार। Delhi Cast is arriving shortly on platform number 3. यात्रीगण कृपया गाड़ी से हाँ जी, तो यहाँ से मैं हो चुका है 11:13 और आपको लग रहा है कहीं से पीछे मेरे 11 बजे हैं। पूरा माहौल देखिए आप, भयंकर ठंड के साथ। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन स्टेशन, जो कि हरियाणा में पड़ता है और बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से हिसार की ओर लाइन जाती है और यहाँ से रिंगस की ओर जो है लाइन जाती है और यहाँ से आपको लोहारू की ओर जो लाइन है वो जाती हुई नज़र आएगी। तो बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन है। खैर, और बात की जाए तो अपनी ट्रेन जो है फिलहाल लगभग 2 घंटा लेट चल रही है और जैसे जैसे हम लोग थोड़ा दिल्ली के करीब जा रहे हैं तो जो फॉग का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ट्रेन की स्पीड जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। अभी अराउंड 30 से 40 की स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है। बाकी यहाँ देख लीजिए आप, बढ़िया से फॉगी वेदर है एकदम। अच्छा, रेवाड़ी आ रहे हो तो यहाँ के पकौड़े ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। आपको स्टेशन पे बहुत सारे स्टॉल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। खाने का मैंने तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी बाहर का प्रेफर नहीं करना है तो इस ट्रेन की साइड पे एंट्री, और मैं आपको बता दूं स्पेशली जब ट्रेन अलवर से निकलती है उसके बाद आपको गरम गरम समोसे देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, और मैगी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि मैंने आपको बता दी है। तो इस ट्रेन का साइड पे एंट्री का खाना आप ट्राई कर सकते हो। और सुबह जब जयपुर से निकलते हैं उसके बाद भी ब्रेकफास्ट आता है, पर प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप लोग अलवर का थोड़ा वेट करें, आपको गरम गरम चीज़ें और मैगी और समोसा वगैरह देखने को मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ दूर आपको अपनी ट्रेन के लोकोमोटिव का पेंटोग्राफ दिख रहा होगा जो कि हाई राइज वाला है, क्योंकि यहाँ जो ये ओवरहेड वायर्स है ना, ये डबल स्टैक कंटेनर के हिसाब से बनाए गए हैं, तो इनकी जो हाइट है वो ऊंची है। फॉग देखिए आप लोग, ये दिन के 11 बजे का हाल है। और एक चीज़ बहुत अच्छी, ट्रेन में चाय कॉफ़ी वगैरह लगातार बिक रही है। जो साइड पेंटर का स्टाफ है, ये देखो आप, जब हवा चली तो आप फील कर पाएंगे इसको। पूरा ओस भी गिर रही है, तो बाहर पूरा ना जो दरवाजे वगैरह वो सब गीले हो चुके हैं। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। चलिए, शेड्यूल हॉल्ट अपना यहाँ पर 2 मिनट का था और बस 2 ही मिनट अपनी ट्रेन रुकी, निकल भी चुके हैं हम लोग। ये देखिए हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ WAP5 लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेन के साथ खड़ा है। 30026 गाजियाबाद शेड का। देखो आपको स्टेशन अब विजिबल नहीं होगा बिल्कुल भी। ये देखिए एक लाइन यहाँ सामने अलग हो रही है। अब थोड़ा मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कहाँ की ओर जा रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर से बताना। अब इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है ना, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो 130 है, पर वो अहमदाबाद के पहले तक ही चलती है। अहमदाबाद से आगे तक यानी दिल्ली तक ये 110 की रफ्तार से ही चलती है। मगर एक और चीज़ है कि गरीब रथ का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट में से एक लगता है जो रेलवेज़ ने लॉन्च किया अभी तक। 2006 में इन ट्रेनों को लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अभी तक, आज 2024 तक सारी ट्रेनें पैक चलती हैं। कोई भी गरीब रथ आपको कभी किसी हाल में खाली नहीं मिलेगी। तो कह सकते हैं मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट था ये, पूरी AC ट्रेन कम पैसों में बढ़िया सुविधा देना। और सही है, ICF है ये पूरा। अब तो LHB का ज़माना आ गया है। बिजवासन फिलहाल हमारी ट्रेन जो स्किप कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ट्रेन ने गुड़गांव जो वो निकाला, वो सडन ब्रेकिंग।
WAP-5 लोकोमोटिव के साथ। मेरठ से गंगानगर। देखिए ये जो सामने आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ये दिल्ली एयरपोर्ट का इलाका है और इसके जस्ट बगल में होके ट्रैक गुजरता है। पालम रेलवे स्टेशन फिलहाल हमारी ट्रेन स्किप कर रही है। और दिल्ली में का एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर हल्की हल्की धूप जो है ना वो खिली हुई है, तो यहाँ उतना कोहरा नहीं है जितना रेवाड़ी पे था या रेवाड़ी से पहले तक था। ये धूप देख के काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। फिलहाल वक्त हो चुका है 12:40, हम लोग दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, रेवाड़ी से निकलने के बाद अपनी ट्रेन का जो स्टॉप है वो आपको गुड़गांव में देखने को मिलेगा, दिल्ली कैंट में, और इसके बाद सीधा ट्रेन जो है दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन जाके रुकेगी। बाकी आप लोग देख लो, दिल्ली कैंट स्टेशन कुछ ऐसा है। और आज लकीली दिल्ली में फॉग नहीं है, वरना तो दिल्ली के आसपास इतना फॉग होता है कि ट्रेन लेट होती ही होती है। और आज ना थोड़ी ठंड भी कम लग रही है, मुझे लगता है धूप वूप निकली है इस वजह से, वरना तो भाई अभी थोड़े दिन पहले 3 डिग्री टेम्परेचर था दिल्ली का, 3-5 मैंने पढ़ा था न्यूज़ में। खैर चलिए, बाकी ट्रेन जो अपनी मोस्टली दिल्ली आके ही खाली होती है, ये मतलब एंड टू एंड में इसका पैटर्न है, ऐसा नहीं कि जयपुर में खाली हो जाएगी या जो भी है। अरे वाह, क्या खूबसूरत और यूनिक लोकोमोटिव थे। अच्छा, अब जर्नी जब अपनी लास्ट लेग में ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है तो कुछ बातें आप सभी से कर ली जाए इस ट्रेन के बारे में। नंबर 1, देखो ट्रेन में खाना पीना आपको साइड पेंट्री का ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़, रूट भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, जहाँ पर खाना पीना आप ई-केटरिंग के थ्रू मंगवा सकते हैं। दूसरी चीज़, ट्रेन की साफ़ सफाई के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो ट्रेन की साफ़ सफाई बहुत तगड़े तरीके से मेंटेन की जा रही है। हालांकि पुराने कोच है, ICF के कोच है, गरीब रथ ट्रेन है, पर फिर भी जो ऑन बोर्ड OBH स्टाफ है उसको दाद देनी पड़ेगी। एक बार भी किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि यार आके साफ़ कर दो या गंदगी है, खुद ब खुद आके लगातार साफ़ सफाई जो वो चल रही थी। ये बात के लिए मैं 10 आउट ऑफ 10 इस गाड़ी को देना चाहूँगा। बाकी पंक्चुअलिटी तो ठीक ठाक रहती है गाड़ी की, और अब फॉग है, ठंडियाँ हैं, तो वो कारण अलग हो सकता है, अदरवाइज़ तो ट्रेन ऑलमोस्ट हर जगह ऑन टाइम पहुँची है। और दिल्ली भी यार ठीक है, 1-1.5 घंटा का डिले तो चलता है सिचुएशंस को देखते हुए। अच्छा, एक मेन चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि ये जो ट्रेन गरीब रथ टाइप की ट्रेन है, इनमें पहले क्या हुआ करता था कि जो बेडरोल है वो टिकट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता था, आपको अलग से पे करना होता था, और मतलब टिकट में ही आपको पे करना होता था, कुछ अमाउंट ऐड होता था, फिर आपको यहाँ पे बेडरोल मिलता था, या फिर यहाँ आके आपको पे करना होता था। पर अब ऐसा नहीं है। इस ट्रेन में जिसमें मैं फिलहाल गरीब रथ में ट्रैवल कर रहा हूँ, इसमें आपको बेडरोल जो है टिकट कॉस्ट में इंक्लूड होता है, आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने पहले गरीब रथ में ट्रैवल किया होगा तो इस चीज़ का अंदाज़ा होगा आपको। तो फाइनली लगभग 2.5 घंटे की देर से हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन। और एक फाइनल रिव्यू आप सभी को मैं देता हूं। ट्रेन के बारे में मैंने बता दिया, अब सीट के कंफर्ट के बारे में जानना है। मैंने कहा था संदीप भाई से जानेंगे जो साइड मिडिल बर्थ पे सफ़र कर रहे थे, जो कि यूनिक बर्थ है। संदीप भाई, कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस साइड मिडिल बर्थ का? साइड मिडिल बर्थ तो ठीक है, मतलब जो उसमें सोता है उसको दिक्कत नहीं है, जो नीचे से होता है उसको दिक्कत होती है। हाँ, मतलब हेड स्पेस और जो स्पेस है वो खत्म हो जाता है, तो आपको कोई भी चीज़ करनी हो। सत्य भाई बता रहे थे कि सत्य भाई साइड लोअर पर सो रहे थे, उनको पानी भी पीना है तो पूरा बाहर निकल के पीना पड़ रहा था, तो ये इशू कहीं ना कहीं फेस किया है। अब मेरी जैसे बंदे की जिसकी हाइट बहुत लंबी है, उसको बहुत इशू आ रहे थे। मल्हार को भी आ रहे थे। हाँ, मल्हार भी जैसे लंबा है थोड़ा सा, तो मिडिल बर्थ से जो पाँव है वो बाहर हो रहे थे, और मेरे तो पाँव भी आ नहीं रहे थे, पूरा टेढ़ा होना पड़ रहा था मेरे को, और सो तो पाया नहीं इस चक्कर में मैं। मिडिल में सोने के लिए पता है कैसा होना पड़ता था, पहले एक पैर इधर से उधर निकालो, दूसरा पैर ऐसे निकालो, फिर पीठ कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। हालांकि देखो किराया भी कम है, तो दोनों चीज़ें हैं, अब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। सत्य भाई जानेंगे भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? गाड़ी में खाना पीना बढ़िया था। हाँ, खाना पीना बढ़िया, ये बात मैंने बोल दी। एवरेज थी, मतलब बुरी नहीं थी कम से कम। OBH खुद से साफ करा था, वो सबसे अच्छी बात थी। सारे पैसेंजर होने के बावजूद गाड़ी में इतनी सफाई को मेंटेन करना थोड़ा टफ टास्क है। टफ टास्क पर किया जा रहा था।
तो बाकी ये कुछ था ओवरऑल व्यू। आई होप आप सभी को जर्नी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें श्रेयांश जैन को। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। दिस इज शाइन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन।